मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन हम लोग को पता है कि मॉडुलस फंक्शन को डबल वर्टिकल लाइन से इस तरह से डिनोट किया जाता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि x होगा इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो और माइनस एक्स इफ़ x लेस देन और ज़ीरो। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि अगर x की वैल्यू, जैसे हम लोग को पता है कि -3 का मॉड ले रहे हो तो इसकी वैल्यू +3 आती है। तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे चेक करते हैं कि x -3 क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है कौन सा फंक्शन को फॉलो करेगा, नीचे वाला को फॉलो करेगा, क्योंकि x लेस देन के लिए -x होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, ये वाला जो अगर x लेस देन है तो इसका आउटपुट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, -3। तो इसलिए ये +3 हो जाता है और +3 अगर होता है तो वो तो 3 ही होगा। तो ये लॉजिक है इसका। ठीक है, और इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसका ग्राफ अगर देखोगे, ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको दो पार्ट में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक जो है जब ग्रेटर देन ज़ीरो तो यहाँ पे ज़ीरो से बड़ा के लिए, और इधर लेफ़्ट साइड जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के जो लेफ़्ट साइड होगा, ठीक है, वो एक्स लेस देन, ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और इधर एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का ग्राफ। तो यहाँ पे इसका जो है वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो इधर वाला जो पार्ट का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, डेट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड में जो है कि ये वाला ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो ये वाला पार्ट फॉलो करेगा। तो ये हो गया ग्राफ किसका, वाई इज इक्वल टू -x का। और ये कंबाइनली जो ग्राफ है, ठीक है, कंबाइनली किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का। तो ये भी शेप का होता है। और इसका डोमेन की बात कर लेते हैं तो डोमेन जो है इनपुट में देखो कोई भी इनपुट डाल सकते हो, तो डोमेन जो होगा और रियल नंबर होगा। ठीक है, या इसको कह सकते हो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और इसका रेंज की बात कर लेते हैं तो देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमेशा ग्राफ होगा। मॉडुलस कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देती है। ठीक है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, या ज़ीरो से बड़ा। तो ये ज़ीरो पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है, तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिट तक। राइट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पॉइंट लिखने वाला पॉइंट है वो नोट में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कहीं पे भी रूट अंडर अगर x² लिखा होता है तो उसका आउटपुट जो होगा मॉड x होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू देती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि x² लिखो या मॉड x का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों इक्वल होते हैं। तीसरा जो है हमारा जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x का। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो इसको पहले डिफाइन करना होता है मॉडुलस का। तो पॉजिटिव के लिए 1/x इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो पे तो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो -x होगा इफ़ x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अगर इसका ग्राफिकल व्यू देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखो x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये -x वाला पार्ट के लिए ये वाला पार्ट होगा ऐसा। मॉड x जब भी लगा होगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट क्या ले लेते हैं हम लोग, मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आएगा इसका ग्राफ। तो ये बेसिकली किसका ग्राफ हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x का। ठीक है, अगर इसका डोमेन की बात कर लेते हैं तो डोमेन में क्या हो सकता है, और रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ एक वैल्यू पे नहीं डिफाइन हो, डेट इज़ ज़ीरो, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन होता है। रेंज ऑफ फंक्शन देखोगे तो दोनों साइड का ग्राफ जो है वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट देखो, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 1, तो 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो -1 पे इसकी वैल्यू 1 दे रही है, तो ये टर्निंग पॉइंट है। और 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 1.001 डालोगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि इसका नेचर कैसा होगा।
आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।